वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमें बहुत सारी सिमेट्री की ऐसी कमांड्स हैं और पैटर्न्स की कमांड है जो हम यूज़ करके इस तरह का पार्ट आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसको हम किन स्टेप्स में ड्रॉ करेंगे? इसको एक ही स्टेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लें। वो 3 स्टेप्स कौन से होंगे? सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो सेंट्रल जो सर्कुलर फीचर है, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। 2 सर्कल्स ड्रॉ करके एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद हम इस फीचर की तरफ आएंगे, इस एक फीचर की तरफ आएंगे। तो ये वाला हम एक फीचर ड्रॉ कर लेंगे और इसी को हम थ्रू सर्कुलर पैटर्न जो है वो 3 पैटर्न्स में डिवाइड कर लेंगे, 3 फीचर्स में ऐड कर लेंगे। उसके बाद फाइनली ये वाला जो हमारे पास पार्ट होगा, इसको हमने थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन ड्रॉ करना है, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमने कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो थोड़े से हमारे पास गैप्स आ सकते हैं। उन गैप्स को हम किस तरह से फिल करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। स्टार्ट करते हैं फाइल न्यू पार्ट डिजाइन। और रिक्वायर्ड प्लेन जो सबसे पहले हमने सर्कुलर फीचर भी मैंने बताया वो ड्रॉ करते हैं। टॉप प्लेन 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल 1 सर्कल 2, और रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 70 एंड 100 मिलीमीटर। और इसी को फिर हम एक्सट्रूड करते हैं और फिर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फीचर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे 15 मिलीमीटर में इसको एक्सट्रूड कर लूंगा। अब यहाँ पे चलते हैं और इसका कोई सा हमने परपेंडिकुलर प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जरा देखें फ्रंट प्लेन को हम किस तरह यूज करते हुए इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और फिलहाल हम इस तरह की एक फीचर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, इसको मैंने रिलेशन दे दिया। अब मैं यहाँ पे बाकी की जो डायमेंशंस हैं वो दे देता हूँ। जिस तरह ये वाली डायमेंशन मैंने देनी है 50 मिलीमीटर, और उसके बाद जो टोटल मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 115 मिलीमीटर, और ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 30 मिलीमीटर। और सिमिलरली अगर हम ये वाली डायमेंशन देखते हैं, टोटल डायमेंशन ओरिजिन के साथ दैट इज 120 मिलीमीटर। और उसके बाद मैंने डायमेंशन ये वाली एक देनी है, इसको थोड़ा सा हम ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो डायमेंशन देनी है दैट इज इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक दैट इज 70 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा फीचर कंप्लीट है। अब इसको हम सबसे पहले फीचर्स में एक्सट्रूड करेंगे और फिर हमने पैटर्न करना है। एक और चीज़ हम कर लेते हैं यहाँ पे, अगेन मैं इसी स्केच में ही हूँ अभी। तो यहाँ पे जो हमने बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये अब ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि ये हम लाइन थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में क्यों ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज आपके पास थोड़ा सा एक गैप आ जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह की एक शेप दे दी है। ये मेरे पास एग्जैक्टली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास शो होने चाहिए। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको अलोंग द मिड प्लेन हम 30 मिलीमीटर एक्सट्रूड करते हैं अलोंग द मिड प्लेन। इस तरह की हमारे पास एक शेप आ रही है, ये हम देख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक्सटेंड किया था। अदरवाइज अगर इस पॉइंट पे रखते तो यहां पे हमारे पास गैप आ जाना था। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास मेरा सेकंड फीचर ड्रॉ हो चुका है। अब मैंने थर्ड फीचर की तरफ जाना है। तो थर्ड फीचर हम किस तरह ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले थर्ड फीचर से पहले इसको हमने पैटर्न करना है। तो सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और बाकी के जो 2 पैटर्न्स हैं वो भी क्रिएट कर लेते हैं। डायरेक्शन सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, फीचर्स टू पैटर्न, और यहां पे आपने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 8 रखने हैं, लेकिन मुझे 8 रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे सिर्फ 3 रिक्वायर्ड है। तो बाकी जितने इंस्टेंसेस हैं इनको हम स्किप करते हैं, इंस्टेंसेस टू स्किप में जाएंगे, और इन 3 के अलावा बाकी सबको हम क्लिक करते जाएंगे इन पिंक डॉट्स के ऊपर, तो हमारे पास स्किप हो जाएंगे। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास बाकी जितने रह गए हैं 3 फीचर्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, अब आते हैं और अपने फाइनल पार्ट की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसके लिए सबसे पहले तो हमने रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करना है, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे जो व्यू है इसको हम ये वाला व्यू कर लेते हैं जिसमें हिडन लाइंस विजिबल हो, क्योंकि हमने जो हिडन फीचर है ये वाली बेसिकली जो लाइन है इस पे हमने जो है वो अपना स्केच ड्रॉ करना है, तो इसलिए मैंने इसको विजिबल कर लिया। अब यहाँ पे आप सिंपल लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, जस्ट मैं दोबारा से लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ करना है और इस तरह का मैंने एक कर्व ड्रॉ कर लेना है,
और रिक्वायर्ड लाइन, और अगेन मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये वाली डायमेंशन मैंने रखनी है 10 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड रेडियस मैंने रखना है 25 मिलीमीटर, और उसके बाद इसको मैं कोइंसाइड कर देता हूँ या पेयर्स कर देता हूँ इस पॉइंट के साथ। तो ये मेरे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। ओके, तो अब हम चलते हैं और इसी को अब एक्सट्रूड कर लेते हैं। अब बेशक मैं अपना व्यू वापस ले आता हूँ शेडेड रीजन्स में, तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर विजिबिलिटी हो जाती है। अब ज़रा देखें इसको मैं किस तरीके से रिवॉल्व कर सकता हूँ। तो रिवॉल्व करने के लिए यहाँ पे फीचर्स में सबसे पहले तो सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अबाउट हमने रिवॉल्व करना है। तो ओरिजिन से एग्जैक्ट वर्टिकल सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ कर लेनी है। दैट्स इट। फीचर्स, रिवॉल्व बॉस स्पेस, और यहाँ पे इसको ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे भी देखें थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे गैप आ रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एरर आएगा। तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्केच में जाऊँगा और थोड़ा सा इसको भी मैं एक्सटेंड कर लूँगा। तो इसको मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, और बेशक ये दरमियान वाली लाइन में ट्रिम कर लेता हूँ। तो इस पूरे को मैंने जो है वो अब रिवॉल्व करना है। फीचर्स, रिवॉल्व बॉस स्पेस, और अब हम देख सकते हैं हमारे पास कोई गैप नहीं आ रहा। अब हम इजीली इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा रिवॉल्व कितना करना है, तो अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास जो बेसिकली रिवॉल्व है, दो डायरेक्शंस में हम रिवॉल्व करेंगे। एक डायरेक्शन में हमने बेसिकली यहाँ तक रिवॉल्व करना है इसको। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास 90 प्लस 45 डिग्री हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन में हमने इसको 90 डिग्री रिवॉल्व करना है। दूसरी डायरेक्शन में 90 डिग्री रिवॉल्व करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, तो ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा कंप्लीट है और ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह हमने इस पार्ट में सिमेट्री यूज़ की है और पैटर्न्स की कमांड यूज़ करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ किया है। इसको फाइनली अपीयरेंस देनी हो, हम स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं, और अगर बैकग्राउंड भी वाइट करनी हो तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल पार्ट कंप्लीट है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।